फिल्म की शुरुआत ह्यूगो नाम के बच्चे से होती है जो एक स्टेशन पर लगी गाड़ी के पीछे खड़ा होता है जहां से वो सभी पर नजर रख रहा था। जिसके बाद वो भागकर दूसरे गाड़ी के पास आता है जहां उसे जॉर्ज नाम का आदमी दिखाई देता है जो चाबी वाले खिलौने को बनाने का काम करता है। साथ ही वहाँ उसकी अडॉप्टेड पोती इजाबेल भी होती है। अब ह्यूगो चुपके से उसकी दुकान के पास आता है जहाँ जॉर्ज था। पर जैसे ही ह्यूगो एक चाबी वाले चूहे को चुराने वाला होता है कि तभी जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और हड़बड़ी में उससे चूहा गिरकर टूट जाता है। जिसकी बात जॉर्ज उससे कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि जब तुम चोरी करने आओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चलो लाओ अब तक मेरी सारी चीजें जो तुमने अब तक यहाँ से चुराई है। जिस पर ह्यूगो उसे कई सारे घड़ी और खिलौने के गेयर्स देता है। पर जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे दूसरे जेब में क्या है वो भी दे दो। इसलिए ह्यूगो अपनी जेब से एक किताब निकालता है जिसमें मैकेनिकल इंसान जिसे ऑटोमेशन कहा जाता है उसके स्केचेस बने होते हैं। जो देख जॉर्ज हैरान हो जाता है और फिर वो उससे सवाल करता है कि क्या ये स्केचेस तुमने बनाए, अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं इस किताब को जला दूंगा। जिस पर ह्यूगो कहता है कि ये मैंने तुम्हारी दुकान से नहीं चुराया है इसलिए मुझे वापस दे दो। लेकिन जॉर्ज उसे वापस नहीं करता और तभी वहाँ स्टेशन का इंस्पेक्टर गुस्तावो अपने कुत्ते के साथ आ जाता है जो स्टेशन से अनाथ और चोर बच्चों को पकड़कर अनाथ आश्रम भेजने का काम करता है। अब उसे देखकर ह्यूगो वहाँ से भागने लगता है पर उसके पीछे गुस्तावो का कुत्ता पड़ जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे उससे बचकर क्लॉक टावर के अंदर आ जाता है जहाँ की वो रहता है। अब रात को जब जॉर्ज दुकान बंद करके घर जा रहा होता है तो ह्यूगो भी उसके पीछे जाता है। लेकिन जॉर्ज अपने घर में आकर दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए फिर ह्यूगो बर्फ से इजाबेल के कमरे के खिड़की पर मारता है और उसे इशारा करके नीचे बुलाता है जहाँ वो उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है कि जॉर्ज ने मेरी किताब चुरा ली है, वो उसे जलाना चाहते हैं, मेहरबानी करके वो किताब मुझे वापस कर दो। जिसके जवाब में वो कहती कि ये काम थोड़ा मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारी किताब ना जलाए। जो सुनने के बाद ह्यूगो वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर ऑटोमेटन को देखते हुए पुराने बातें याद करने लगता है जहाँ उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे ये एक म्यूजियम के एटिक से मिला था और ये एक ऐसा मशीन है जो लिख भी सकती है जिसका प्रयोग जादूगर करते थे, पर इसमें जंग लगने के कारण से ये खराब हो गई है इसलिए हमें इसे ठीक करना होगा। और इतना कहकर वो उसे बनाने के काम में लग जाते हैं क्योंकि वो पहले से घड़ी बनाते थे इसलिए वो उसी के पार्ट पुर्जों से उसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें चाबी डालने का स्लॉट होता है जो दिल के शेप का था लेकिन वो चाबी उनके पास नहीं थी। अब एक दिन जब ह्यूगो के पिता काम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें घर के नीचे से आग लगने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो आग उन्हें अपने चपेट में ले लेती है। इसलिए ह्यूगो के अंकल उसे दुखद खबर देते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है इसलिए तुम अब से मेरे साथ रहोगे। जो सुनकर ह्यूगो दुखी हो जाता है और ऑटोमेटन को लेकर अपने अंकल के साथ क्लॉक टावर के अंदर आ जाता है जहाँ की वो रहते हैं। आप प्रेजेंट समय में ह्यूगो फिर से जॉर्ज के पास आकर अपनी किताब मांगता है लेकिन वो उसे एक रुमाल जिसके अंदर राख होती है उसे देकर कहता है कि तुम्हारी किताब की राख है जिसे मैंने जला दी इसलिए अब बार बार मेरे पास आकर किताब के बारे में मत पूछना। जिस पर ह्यूगो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है पर वो भागते हुए इजाबेल से टकरा जाता है जो उससे कहती कि मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर वो उसे एक लाइब्रेरी के अंदर लाकर कहती है कि जॉर्ज ने तुम्हारी किताब नहीं जलाई बल्कि वो रात भर अपनी पत्नी जेन के साथ उस किताब के बारे में सोचकर रो रहे थे। जो सुनकर ह्यूगो हैरान हो जाता है। अब ह्यूगो फिर से जॉर्ज की दुकान के पास आकर अपनी किताब मांगता है जिस पर वो उसे वही टूटा हुआ चाबी वाला चूहा देकर उसे जोड़ने को कहता है। जिस पर ह्यूगो उसे जोड़ देता है जो देखकर जॉर्ज उससे कहता है कि तुम अब से मेरे यहाँ काम करोगे जिसके बदले ही मैं तुम्हें तुम्हारी किताब दूंगा। जिस पर ह्यूगो मान जाता है और अब वो दुकान के अंदर आकर पुरानी चीजों को जोड़ने लगता है जिसके बाद वो घर आकर ऑटोमेटन को भी ठीक करके उसे चालू करने की कोशिश करता है लेकिन अब भी वो चालू नहीं होता जिससे वो गुस्सा हो जाता है
अब रात को वो इजाबेल से मिलने लाइब्रेरी जाता है क्योंकि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद वो दोनों एक थिएटर के पास आते हैं जहाँ यूगो बंद दरवाजे को खोलकर इजाबेल के साथ अंदर चला जाता है और बाकियों के साथ मूवी देखने लगता है। पर तभी गार्ड उन्हें पकड़कर थिएटर से बाहर निकाल देता है, इसलिए वो दोनों वहां से भागकर अपने घर के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर भीड़ के कारण इजाबेल नीचे गिर जाती है, इसलिए वो ह्यूगो को आवाज लगाकर पुकारती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास आकर उसे उठाता है। पर तभी उसकी नजर इजाबेल के गले में लगे लॉकेट पर पड़ती है, जो वही दिल वाली चाबी का लॉकेट होता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है और इजाबेल से तुरंत सवाल करता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर वो कहती कि मुझे ये लॉकेट जेन ने दिया है, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिस पर यूगो उसे क्लॉक टावर लाकर ऑटोमेटन के बारे में सारी बात बता देता है, इसलिए इजाबेल उसे वो लॉकेट दे देती है और यूगो उस लॉकेट को ऑटोमेटन के अंदर लगाता है, जिससे वो फाइनली चलने लगता है। जो देख वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और ऑटोमेटन चलते हुए पेपर पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ लिख पाता वो तुरंत ही बंद हो जाता है। जो देख यूगो रोते हुए कहता है कि मुझे लगा मैंने इसे ठीक कर दिया, पर ये अब भी खराब है। जिस पर इजाबेल उसे समझाती है कि तुमने पूरी कोशिश की, पर अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद रखो। और तभी ऑटोमेटन फिर से चलने लगता है, जिसे देख वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर वो चलते हुए अपने हाथ से चांद का स्केच बनाता है, जिसकी आंख के अंदर रॉकेट घुसा होता है। यूगो अब कहता है कि ऑटोमेटन ने मेरे पिता की पसंदीदा फिल्म का स्केच बनाया है। जिसके बाद ऑटोमेटन आखिर में जॉर्ज का नाम लिखकर रुक जाता है, जो देख दोनों हैरान रह जाते हैं। अब ये जानने के लिए कि ऑटोमेटन जॉर्ज का नाम क्यों लिखा, वो दोनों उस स्केच को लेकर जेन के पास आते हैं, जहाँ वो उस स्केच को देखकर काफी भावुक हो जाती है और फिर वो यूगो से सवाल करती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पर वो कहता है कि ये स्केच एक ऑटोमेटन ने बनाया है, जो मेरे पिता को म्यूजियम से मिला था। पर तभी जॉर्ज दरवाजे पर दस्तक देता है, इसलिए जिन तुरंत उन दोनों को एक कमरे में बंद करके शांत रहने के लिए कहकर जॉर्ज के पास जाती है। लेकिन वो दोनों कमरे में शांत ना रहकर किताब ढूंढने लगते हैं। पर जैसे ही इजाबेल अलमारी के ऊपर वाले दरवाजे से एक बक्सा निकालती है, कुर्सी टूट जाने के कारण वो नीचे गिर जाती है, जिससे उस बक्से में रखे सारे पेपर्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिनमें कई सारे स्केचेस बने थे और उसमें सेम वैसे ही स्केच होते हैं जो ऑटोमेटन ने बनाया था। पर तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है, जो उन दोनों को देखकर गुस्सा हो जाता है और यूगो से कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा था, लेकिन तुमने ये सब कर दिया। और इतना कहकर वो काफी भावुक भी हो जाता है, जिसके बाद यूगो भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब इजाबेल और यूगो लाइब्रेरी आकर प्रोफेसर टोनी द्वारा लिखी हुई किताब पढ़ने लगते हैं, जिसमें शुरुआत में फिल्मों की कहानियां लिखी होती है और उस किताब में भी उन्हें सेम वही फोटो मिलती है जो ऑटोमेटन ने बनाई थी और उसके नीचे फिल्म मेकर जॉर्ज के बारे में लिखा होता है, जो फिल्मी दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी एक वॉर में मृत्यु हो गई, जो पढ़कर दोनों हैरान रह जाते हैं कि जॉर्ज फिल्म मेकर थे और साथ ही इसमें उनकी मृत्यु के बारे में लिखा है, जबकि वो अब भी जीवित है। और तभी वहाँ टोनी आकर उनसे सवाल करता है कि क्या तुम लोग जॉर्ज के बारे में और जानना चाहते हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देते हैं। इसलिए वो उन्हें अपने कैबिन में लाकर जॉर्ज के बारे में बताना शुरू करते हैं कि वो एक महान फिल्म मेकर थे, जिनकी फिल्में देखकर ही मैं प्रेरित हुआ, जो पहले मैजिक शो दिखाया करते थे, लेकिन अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने अपना कदम फिल्मी दुनिया में भी रखा और उसमें उन्हें सफलता भी हाथ लगी। मैं बचपन में अपने भाई के साथ उनका एक शो देखने गया था, जहां मुझे उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, पर फिर उनकी बनाई हुई सारी फिल्में कहीं विलुप्त हो गई, पर मैंने एक अब भी बचा कर रखी है, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर दुर्भाग्य से वो अब जीवित नहीं रहे, लेकिन इजाबेल कहती कि वो अब भी जीवित है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और उनसे विनती करता है कि क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो, जिस पर वो उसे हाँ में जवाब देते हैं, जो सुनकर वो खुश हो जाता है।
अब अगले सीन में ह्यूगो स्टेशन पर होता है और तब उसे ट्रैक पर एक चाबी दिखाई देती है जिसे वो ट्रैक पर जाकर उठा लेता है, जो वही दिल वाली चाबी होती है और उसमें उसके पिता का नाम भी लिखा होता है। और तभी सामने से ट्रेन आ जाती है और ह्यूगो को बचाने के लिए ट्रेन ट्रैक से हटकर स्टेशन पर आ जाती है, जो देख ह्यूगो तुरंत नींद से जाग जाता है, यानी कि वो सपना देख रहा था। पर अब उसे अपने शरीर के अंदर से गैर्स की आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे ही वो अपने आप को देखता है उसका शरीर धीरे धीरे ऑटोमेटन में बदल जाता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो अब भी सपना ही देख रहा था। वो अब टोनी को लेकर जेन के घर आता है, जहाँ वो उससे कहती कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि जॉर्ज की तबीयत खराब है। जिस पर टोनी उनसे माफी मांगकर कहता है कि आप भी वैसी ही दिखती हो जैसा कि फिल्मों में दिखा करती थी, जो सुनकर इजाबेल और यूगो हैरान हो जाते हैं कि जेन भी फिल्मों में काम करती थी। टोनी अब उससे कहता है कि मैंने एक फिल्म बचा कर रखी है और अगर आप चाहो तो मैं उसे दिखा सकता हूँ, जिस पर वो उसे अनुमति दे देती है और सभी मिलकर फिल्म देखने लगते हैं, जो कि वही फिल्म होती है जिसमें रॉकेट चांद की आंख में घुस जाता है। अब ये फिल्म देखकर सभी खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। लेकिन वो सभी से कहता है कि जब तुम लोग सब कुछ जान ही चुके हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम सब मेरी कहानी सुनना चाहोगे? जिस पर सभी के सभी हाँ में जवाब देते हैं। जॉर्ज अब कहता है कि मैं पहले एक जादूगर हुआ करता था और उस समय जेन मेरी असिस्टेंट थी। हम दोनों की कड़ी मेहनत से हमारा शो काफी मशहूर हो गया था, पर मुझे जादू के अलावा कुछ कुछ चीजों को भी बनाने का काफी शौक था, इसलिए मैंने ऑटोमेटन बनाया जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और ऐसे ही दिन गुजरते गए, पर एक दिन जब मैं और जिन सर्कस देखने गए तो वहाँ लूमियर ब्रदर्स ने मोशन पिक्चर बनाए, जिससे मेरी दिलचस्पी फिल्मों की तरफ बढ़ने लगी और मैंने खुद का कैमरा बनाया। पर फिल्मों के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने शो की सारी चीजों को बेचकर एक फिल्म स्टूडियो बनाया, जिसके बाद मैंने काफी सारी फिल्में भी लिखी, डायरेक्ट की और एक्टर भी बना। और देखते ही देखते हम मशहूर हो गए। पर हमारी किस्मत ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं थी और फिर शहर में युद्ध शुरू हो गया, जिससे लोगों के पास ना ही फिल्म देखने के लिए पैसे थे और ना ही उनका मन था, जिससे मेरे पास पैसों की इतनी कमी हो गई कि मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा। उस समय मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने फिल्मों से जुड़ी सारी चीजें जला दी और अपनी सारी अनरिलीज फिल्म रील्स को फैक्ट्री को बेच दिया, जिसे पिघलाकर उन्होंने जूतों के हील्स बनाए। और उन रील से मिले पैसों से मैंने खिलौनों की दुकान खोली और ऑटोमेटन को म्यूजियम को दे दिया, लेकिन वहाँ भी आग लग गई, जिससे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तब मुझे समझ आया कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में ही होती है, सच्चाई में नहीं होती। जो ऐसा कहकर काफी भावुक हो जाते हैं। तब यूगो उनसे कहता है कि मैं अभी आता हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यूगो ऑटोमेटन लेने अपने क्लॉक टावर वाले घर आता है और उसे लेकर जॉर्ज के पास जा ही रहा होता है कि गुस्तावो उसके पीछे पड़ जाता है और धक्का लगने से ऑटोमेटन हवा में उछलकर ट्रक पर गिर जाता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसे लेने यूगो ट्रक पर कूद जाता है। पर तभी वहाँ ट्रेन आने लगती है, लेकिन सही समय पर गुस्तावो उसे ऑटोमेटन के साथ ऊपर कर लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यूगो अब उसे छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन वो समझाता है कि तुम अनाथ हो और तुम्हारी सही जगह अनाथ आश्रम में है। पर तभी वहाँ जॉर्ज इजाबेल के साथ आकर गुस्तावो से कहता है कि वो अनाथ नहीं है, आज से वो मेरा पोता है, जिस पर गुस्तावो उसे छोड़ देता है। यूगो अब जॉर्ज को ऑटोमेटन को देकर कहता है कि मैंने इसे बना दिया था, लेकिन अब ये टूट गया। पर फिर भी इसे देखकर जॉर्ज खुश हो जाता है और यूगो का धन्यवाद करता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां टोनी स्टेज पर सारे लोगों से कहता है कि बहुत कोशिश के बाद हमने जॉर्ज की और फिल्मों को ढूंढ निकाला है और उन फिल्मों को देखने के लिए कुछ जॉर्ज ही स्टेज पर आ रहे हैं। तब जॉर्ज स्टेज पर आते हैं और सभी से कहते हैं कि मैंने सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन एक छोटा बच्चा मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आया, जिसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।
जिसके बाद वो अपनी सारी फिल्में लोगों को दिखाता है। अब फिल्म देखने के बाद सभी एक पार्टी में आए होते हैं जहां यूगो जॉर्ज की सिखाई हुई मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। वहीं इजाबेल भी यूगो के जीवन के बारे में किताब लिख रही होती है, जिसके बाद हमें ऑटोमेटन को दिखाते हुए ये फिल्म इसी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।